तो दोस्तों, जैसा कि मॉर्निंग की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के विजिट पर पहुंच चुके हैं और जो सबसे पहली खबर इससे जुड़ी हुई निकल कर आई वो पिनाका रॉकेट सिस्टम की डील को लेकर थी। यानी फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम चाहता है। इसको लेकर डील काफी अग्रेसिव वे में की जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपयों की एक अलग डील की जा रही है, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच में 3 स्कॉर्पियन क्लास की एडिशनल सबमरीन्स और साथ ही 26 की संख्या में रफाल मरीन जो कि भारतीय नौसेना के लिए चाहिए, इनको लेकर फाइनल नेगोशिएशन और बातचीत इस विजिट के दौरान की जाएगी। और बताया जा रहा है कि इसे जल्द से जल्द पूरा करके 31 मार्च 2025 से पहले ऑफिशियल डील साइनिंग कर ली जाएगी। दोनों के लिए मंजूरी सीसीएस द्वारा दे ही दी गई है, केवल अंतिम नेगोशिएशन करके डील को फाइनलाइज करना है। सर्वप्रथम राफेल एम की बात कर ली जाए तो इसमें 22 की संख्या में सिंगल सीटर रफाल एम होंगे और बाकी के 4 ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट से भी आप हमले वगैरह कर सकते हैं, युद्ध लड़ सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनको लेकर बताया जा रहा है कि 63,000 करोड़ रुपयों की ये डील होगी। इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन्स है, इनको लेकर जो डील होगी वो 33,500 करोड़ रुपयों की होगी। तो कहा जा सकता है कि एक ह्यूज अमाउंट में डील की जा रही है, जिसका टोटल आंकड़ा लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जाता है। इस डील को लेकर बताया जा रहा है कि वर्ष 2030-31 में सभी के सभी यानी 26 विमान भारत को डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे और डिलीवर्ड करने से पहले इनकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही इन्हें इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट से भी गुजारा जाएगा। 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स की अगर बात की जाए तो इसको लेकर जो MDL है वो पास्ट में इसी प्रोजेक्ट 75 के जरिए 23,000 करोड़ रुपयों में लगभग 6 सबमरीन्स का निर्माण कर चुकी है। अब ये जो 3 एडिशनल सबमरीन होंगी, इनके अंदर कुछ हद तक डिजाइन परिवर्तन करके और बाकी के सुधार वगैरह करके 3 सबमरीन तैयार की जाएंगी। और पेज एक्चुअली यहीं पर फंस रहा है, क्योंकि पहले जब हम लोगों ने 6 सबमरीन फ्रांस की इसी कंपनी से खरीदी थी, उनकी टोटल कीमत थी 23,000 करोड़ रुपए और अब जो एडिशनल 3 केवल सबमरीन खरीद रहे हैं, इसके लिए लागत हमें आ रही है 33,500 करोड़ रुपए। और अब हम लोग इसी मुद्दे को लेकर डिस्कस करेंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिससे फ्रांस ने ठगा नहीं। तो पुरानी कीमत और नई कीमत को जानकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 3 गुना ज्यादा कीमत पर हमें ये 3 सबमरीन्स मिल रही हैं। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं ऐसा कि बिल्कुल उसी रेट पर आप सबमरीन प्रोवाइड कराइए, लेकिन 3 गुना कीमत वसूलना ये काफी ज्यादा हो जाता है। इस बार प्रत्येक पनडुब्बी हमें लगभग 12,000 करोड़ रुपए की पड़ेगी। तो वहीं पर जो पिछली बार 6 सबमरीन जब हम लोगों ने खरीदी थी, तो वहां पर हमें 3,500 करोड़ रुपए की एक पनडुब्बी पड़ी थी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि यहाँ पर डिजाइन परिवर्तन किया गया है, इसके अंदर कई सारे अपग्रेडेशन किए जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि ऑर्डर जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा हथियार की कीमत हो जाती है। ज्यादा हथियार खरीदते हैं तो कीमतें अपने आप कम हो जाती है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद भी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा कीमतें हाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो कि आपको आश्चर्य में डाल देगी, हम जैसा कि जानते हैं कि ये जो एडिशनल 3 सबमरीन्स होंगी, इनके अंदर AIP सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि भारत के DRDO के द्वारा ही तैयार किया गया है। लेकिन पेज यही है कि इतनी कीमत देने के बावजूद, 3 गुनी कीमत देने के बावजूद इनके अंदर AIP की कीमत इंक्लूड नहीं की गई है, वो अलग से देनी होगी। तो अब आप समझिए कि दोस्ती और व्यापार दोनों कितने ज्यादा अलग अलग होते हैं और ऐसा ये मामला पहली बार देखने के लिए नहीं मिला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मिराज 2000 है। मिराज 2000 भारतीय वायुसेना की बैकबोन मानी जाती है शुरुआत से लेकर अभी तक। जब से ये शामिल हुए हैं भारतीय वायुसेना में, तभी से ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हुआ ये कि वर्ष 2011 में हम लोगों को इस पूरी फ्लीट को अपग्रेड कराना था। इस फ्लीट में टोटल 51 फाइटर जेट हैं। अब 51 फाइटर जेट के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, इनकी लागत वर्ष 2011 में $2.4 बिलियन थी केवल अपग्रेडेशन के लिए। इसमें यह था कि अपग्रेड पैकेज फ्रांस से भारत आएगा और भारत के अंदर इनका इंटीग्रेशन वगैरह किया जाएगा। और यहाँ पर भी जो सबसे बड़ा पेज था वो यही था कि केवल 51 विमानों के अपग्रेडेशन के लिए हम लोग $2.4 बिलियन जैसी भारी भरकम कीमत तो वहन कर ही रहे हैं, इतना खर्च तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस अपग्रेड पैकेज में इंजन शामिल नहीं थे। नॉन इंजन अपग्रेडेशन में हम लोगों ने $2.4 बिलियन
डॉलर्स खर्च किए और एक्चुअली करना पड़े। तो यहाँ पर आप ये बात भी देख समझ सकते हैं कि इसकी तुलना में रशिया कितना शानदार ऑफर हमें देता रहा है आज तक, और हमारी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना काफी हद तक सरल हो पाया। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स हम लोग यूरोपियन देशों के हथियारों से फुलफिल करने की कोशिश करते तो यकीन मानिए हम लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हुए होते अभी। और ये सारी कीमतें हमें इस बात के लिए भी बाध्य कर देती है कि बहुत जल्द अब भारत को आत्मनिर्भर हो जाने की आवश्यकता है। एक्चुअली प्रयास तो हम लोगों ने शुरू कर ही दिए हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक मोड से अपने आप को आत्मनिर्भर करना यहाँ पर बहुत आवश्यक है, वरना इसी तरह से डिफेंस के सेक्टर में भारत की जेब कटती रहेगी। फिर ना आपकी दोस्ती अमेरिका से काम आएगी, ना इजराइल से काम आएगी, ना रशिया से, ना फ्रांस से, ना यूके जर्मनी वगैरह से। सारे के सारे मिलकर आपकी केवल और केवल जेब के ऊपर अटैक करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।